बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन लेक्चर्स में आज हमारा पहला टॉपिक है ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशंस ऑफ लीजेंडर पॉलिनोमियल। हमने शो करना है कि लीजेंडर पॉलिनोमियल को अगर हमने ऑर्थोगोनल प्रूफ करना हो तो उसकी कंडीशन क्या होगी। तो उस चीज़ के लिए हम स्टार्ट लेते हैं। एज वी नो दैट the differential equation of Legendre polynomial is, आपको पता है कि लीजेंडर पॉलिनोमियल की जो ऑर्थोगोनैलिटी जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम माइनस 2x वाई प्राइम प्लस लेमडा वाई इक्वल्स टू 0। इस चीज़ को मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्राइम का होल प्राइम। ठीक है, कैसे? 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, वाई प्राइम का डेरिवेटिव वाई डबल प्राइम प्लस फार्मूले का 1 माइनस 2x का 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x और वाई प्राइम एज इट इज़ प्लस लेमडा वाई इक्वल्स टू 0। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। हम खुद सेलेक्ट कर लेते हैं कि ये अगर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है लीजेंडर पॉलिनोमियल की, इसके लिए 2 आइगन वैल्यूज़ हैं और उनकी 2 आइगन सॉल्यूशंस हैं। हम लेट करते हैं लेमडा m एंड लेमडा n बी 2 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ and let Pm of x and Pn of x be the corresponding eigenvalue solution। हम लेट करते हैं कि इसके लिए लेमडा m और लेमडा n 2 अलग अलग आइगन वैल्यूज़ हैं और Pm ऑफ x और Pn ऑफ x इन 2 आइगन वैल्यूज़ Pn ऑफ x और Pm ऑफ x जो हैं वो इसकी करस्पॉन्डिंग आइगन सोल्यूशन है। अब अगर लेमडा 1 और लेमडा m और लेमडा n इसकी 2 आइगन वैल्यूज़ हैं तो जाहिर बात है वो इसको सेटिस्फाई करेंगे, वो भी इसको सेटिस्फाई करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग सोल्यूशंस भी इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई करेंगे। तो हम करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 हमें दे देगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई। आपके पास देखें इस इक्वेशन का सोल्यूशन y था। ठीक है, जब एक्स लेमडा था तो उसका सोल्यूशन y था। अब जब मैं लेमडा m लगाऊंगी तो उसका सोल्यूशन Pm लगाऊंगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा Pm प्राइम होल प्राइम प्लस लेमडा m Pm इक्वल्स टू 0। सिमिलरली आपके पास अगर मैं लेमडा n के लिए करूँगी तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर Pn प्राइम होल प्राइम प्लस लेमडा n Pn इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब हमारा सारा काम जो है वो है इंटीग्रल Pn Pm पे। तो Pm इसमें है लेकिन Pn नहीं है, इसमें Pn है लेकिन Pm नहीं है। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 को Pn के साथ मल्टीप्लाई करूँगी और इक्वेशन नंबर 3 को Pm के साथ। तो मैं लिखती हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 विद Pn and equation 3 with Pm and subtract the result। और दोनों को आपस में माइनस कर दूँगी। subtract the results। अब इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करना है Pn के साथ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर Pm प्राइम होल प्राइम Pn प्लस लेमडा m Pm इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 3 को मल्टीप्लाई करना है Pn के साथ Pm के साथ और फिर माइनस कर देना। माइनस की वजह से दोनों साइन माइनस हो जाएंगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर Pn प्राइम होल प्राइम Pm माइनस लेमडा n Pm इक्वल्स टू 0। दोनों को माइनस करूँगी तो मेरे पास टर्म आ जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर Pm प्राइम Pn माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर Pn प्राइम होल प्राइम Pm प्लस
लैम्डा एम माइनस लैम्डा एन पी एन इक्वल्स टू 0। अब मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करूँगी कि जहाँ पे ये प्लस का साइन है उस साइड पे जाके ये माइनस हो जाएगा और एक माइनस में यहाँ से कम ले लूँगी तो बन जाएगा लैम्डा एन माइनस लैम्डा एम पी एन। ठीक है, तो मैं वो स्टेप यहाँ पे अप्लाई करने तो वो फॉर्म बन जाएगी वन माइनस एक्स स्क्वायर पी एम प्राइम होल प्राइम पी एन माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर पी एन प्राइम होल प्राइम पी एम इक्वल्स टू लैम्डा एन माइनस लैम्डा एम पी एन पी एम। ये चीज़ बन गई। अब हमारा जो काम है वो है इंटीग्रल के ऊपर, तो मैं दोनों साइड पे -1 से +1 तक इंटीग्रेशन को अप्लाई कर देती हूँ। तो ये हो जाएगा अप्लाई integration on both side over the limit -1 to +1। ठीक है, अब हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये फॉर्म बन जाएगी इंटीग्रेशन -1 से +1 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी एम प्राइम होल प्राइम पी एन माइनस डी एक्स क्योंकि इंटीग्रेशन आपके पास क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, तो हम उसको अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हर टर्म के ऊपर -1 से +1 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी एन प्राइम होल प्राइम पी एम डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन -1 से +1 लैम्डा एन माइनस लैम्डा एम पी एम डी एक्स। ये टर्म बन गई। अब इसके ऊपर इंटीग्रेशन के रूल्स अप्लाई करते हैं। अब जो इंटीग्रेशन है वो एक्स वेरिएबल के ऊपर है, एक्स के ऊपर है, और पी एन जो है वो भी एक्स का फंक्शन है, ये भी एक्स का फंक्शन है, पी एम भी। तो हमारे पास क्या है, ये बाय पार्ट्स लग जाएगा इसके ऊपर। अब बाय पार्ट्स के लिए हमारे पास रूल बनता है कि किसी एक को पहला फंक्शन कहना है, किसी को दूसरा फंक्शन। पहला फंक्शन एज इट इज़, दूसरे का डेरिवेटिव, फिर दूसरा एज इट इज़ और पहले का डेरिवेटिव, ये चीज़ बनती है। तो हम कर लेते हैं, लेट्स से कि ये पहला फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है, पी एन एज इट इज़, और इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है कि डेरिवेटिव है, जब इंटीग्रेशन लूँगी तो ये ख़त्म हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी एम प्राइम। ठीक है, और लिमिट क्या आ जाएगी -1 से +1, बीच में माइनस का साइन, इंटीग्रेशन पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव पी एन प्राइम ऑफ एक्स और दूसरे वाले की इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी एम प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स। सिमिलर यही रूल इसके ऊपर भी अप्लाई होंगे, तो ये बन जाएगा माइनस पी एम एज इट इज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी एन प्राइम की इंटीग्रेशन लूँगी तो डेरिवेटिव ख़त्म हो जाएगा, और लिमिट -1 से +1। माइनस इंटीग्रेशन माइनस होती है, लेकिन एक ये वाला माइनस उसको क्या बना देगा, प्लस कर देगा, -1 से +1। पहले वाला फंक्शन क्या था, पी एम, इसका डेरिवेटिव पी एम प्राइम, फिर दूसरे वाला का इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाएगा, ऊपर से डी एक्स। अब देखा जाए कि ये टर्म और इक्वल क्यू साइड पे है -1 से +1 लैम्डा एन माइनस लैम्डा एम पी एन ऑफ एक्स पी एम ऑफ एक्स डी एक्स। देखा जाए तो ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल एज इट इज़ है, ये आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल। इसमें जब मैं अपर लिमिट पुट करूँगी तो ये मेरे पास टर्म दे देगा पी एन ऑफ एक्स होता था पी एन ऑफ 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 पी एम ऑफ 1 प्राइम ऑफ 1, बीच में माइनस, लोअर लिमिट पी एन ऑफ -1 -1 का स्क्वायर +1 पी एम प्राइम ऑफ -1 माइनस पी एम ऑफ +1 1 -1 पी एन प्राइम ऑफ 1 माइनस, वैसे माइनस जब मैं इसमें ये पुट करूँगी -1 तो पी एम ऑफ -1 1 -1 पी एन प्राइम ऑफ -1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन -1 से +1 लैम्डा एन माइनस लैम्डा एम पी एन ऑफ एक्स इक्वल्स टू डी एक्स। अब देखा जाए तो 1 - 1 0 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0 1 - 1 0, ये भी पूरी टर्म 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो आपके पास राइट साइड पे क्या बन जाएगा, 0। राइट साइड पे 0 बनेगा तो आपके पास फॉर्म बन जाएगी, लेफ्ट साइड पे 0 बन जाएगा तो राइट साइड पे फॉर्म बन जाएगी इंटीग्रेशन -1 से
+1 लेमडा एन माइनस लेमडा एम पी एन ऑफ एक्स पी एम ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब देखिए दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है। इंटीग्रेशन का आंसर 0 तब आ सकता है कि जब या तो वो इंटीग्रेंट पूरा का पूरा 0 हो, ठीक है। अब दो इंटीग्रेंट 0 कब हो सकता है, या तो ये दोनों अलग अलग 0 हों, तो या फिर ये आपके पास ये 0 हो या ये 0। अब ये 0 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता कि सिंस लेमडा एन माइनस लेमडा एम नॉट इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि अगर ये 0 होगा तो आपके पास बन जाएगा लेमडा एम इक्वल्स टू लेमडा एन। लेमडा एम लेमडा एन की इक्वल हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमने बिल्कुल जो अजम्पशन स्टार्टिंग भी ली हुई है उसके अकॉर्डिंग लेमडा एम एंड लेमडा एन आर टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, डिफरेंट आइगन वैल्यूज़ हैं, इस वजह से तो डिफरेंट आइगन सोल्यूशंस दे रहे हैं। अब अगर ये 0 होगा तो इसमें कि जो हमारी बिल्कुल स्टार्टिंग की अजम्पशन थी वही गलत है, तो यहाँ से हमारे पास वो चीज़ क्या हो जाएगी, कंट्रडिक्शन देती है। तो इसका मतलब है, लेकिन जो इंटीग्रेंट है, इंटीग्रेशन है वो 0 है, तो इसका मतलब है कि कौन 0 था, देन -1 से +1 पी एन ऑफ एक्स पी एम एफ एक्स डी एक्स किसकी इक्वल था, 0 का। इसी को ही हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन है लीजेंडर पॉलिनॉमियल की। यहाँ तक कोई मसला हो तो डिस्कस कर लें।